हिरणा कश्यप। दादा लोग कौन सा राजा था? और बिलग्राम का राजा बलि। बिलग्राम का राजा थे राजा बलि, जिनको छल बल से छला गया। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जो थे, इनकी ये दो भैया थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, इसका नाम था असली सिंगिका। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। सुना नहीं सुना? सभी लोगों ने सुना, सब लोग जानते हैं, सभी ने कथा सुनी है। कथा बड़ा गौर से सुनी हुई, लेकिन विचार नहीं किया आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। भाई, आग की खोज हमारी अभी हुई है नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में सभी जरूर सुना देंगे। तो इसके बाद में जब हमारा जैसे परिवार है, हमारा घर है, हमारे लोगों में आपस में फूट, आपस में झगड़ा कराना, दूसरे वाले झगड़ा करा लेते हैं बीच में, फिर क्या होता है, हम लोग आपस में फूट जाते हैं। इसीलिए हम लोग बिखरे हुए हैं। अब हमारा ये समाज बिखरा, इसीलिए हमारा समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा। तो जब कोई जैसे राजा होता है, जब हिरण्यकश्यप था, जब वो राजा था हरदोई का, तो लोगों ने सोचा है बहुत बड़ा राजा है, ऐसा किया जाए, इसको किसी छड़वल से हरा दिया जाए। तो जब किसी को हराया जाता है तो सबसे पहले याद रखना, उसके परिवार में किसी सदस्य को पहले उसे जोड़ने का काम किया जाता है। लोग उसे जोड़ते हैं और उसके बाद में फिर घर की कमियां, पूरी कमजोरियां सभी पूछ लेते नहीं पूछ लेते। तो जो प्रहलाद था, हमारे देश भारत में बताया जाता है सुरा माने शराब। अभी आप लोगों को शर्ट दिखाएंगे, शराब के ऊपर आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे। शराब और सुंदरी, इसी चीज से हमारा ये पूरा राजपाट सब चला गया। आज भी हमारा परिवार इसी के चक्कर में पड़ा है, हमारा समाज पड़ा है। तो जो प्रहलाद थे, इनका पुत्र था। धीरे धीरे जब कोई घर का बच्चा होता है या कोई भी हो, तो लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले ऐसा करो, इसी के परिवार में किसी बच्चे को अपने पास खींचो। ओके, फिर क्या हुआ, तुरंत ही जो है प्रहलाद को इन्होंने कब्जे में ले लिया। प्रहलाद को शराब, जुआ, सब कुछ इन्होंने सिखा दिया। इन पाखंडियों ने, ढोंगियों ने जब सिखा करके इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब उसकी लत पड़ गई। लोग कहते हैं कि हमारी छूटती नहीं, अवश्य छूटेगी, लेकिन अपनी सोच बूझ के साथ में आगे बढ़ेंगे और उस काम की ओर अपनी आदत डालो, हर काम छूट जाता है। तो इसकी आदत डाल दी, शराब और सुंदरियों के चक्कर में ये पूरा दिन भटकता रहा। उसके बाद में याद रहे, जब ये खबर राजा को मालूम हुई, हिरण्यकश्यप को जब ये मालूम हुआ कि हमारा पुत्र जो है दिन प्रतिदिन रात दिन गायब रहता है, आखिरकार ये क्या करता है, जब उसको मालूम हुआ तो उसने फटकार लगाई। कई दिनों तक जब घर में कोई शराब पीकर आता है तो सभी घर में लोग लड़ते हैं नहीं लड़ते? सब लोग कहते हैं क्यों भाई दारू पी के आए हो, क्यों दादा, लड़ते नहीं लड़ते? तो ऐसे ही ये जो प्रहलाद था, ये रोज ऐसे अब दुराचार करने लगा, शराब पीकर आने लगा। तो राजा हिरण्यकश्यप ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, महलों से बाहर निकाल दिया कि जा तू घर में नहीं रहेगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा तो वहीं जहां से इसको से शिक्षा मिली, शराब मिली, सुरा शराब सुंदरी। और जो होलिका थी, सिंगिका को जो थी, वो उनका भतीजा था। भाई हिरण्यकश्यप की बहन तो थी होलिका। तो सबसे ज्यादा प्रेम बुआ अपने भतीजे से करती नहीं करती है? तो वो उसके दिमाग में ये बात आया, हो सकता है मेरा भतीजा भूखा होगा, प्यासा होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो आज होलिका शाम जब हुई तो वहां जाकर अपने भतीजे से मिलने गई। तो वहां पर ये शराब के नशे में बैठे थे ढोंगी पाखंडी, और शराब में लोग कहते कुछ दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने क्या किया, अकेली जब होलिका वहां अपने भतीजे से मिलने के लिए गई, तो कभी तो ये कहता है, प्रमाण ये मिलता है कि वहां पर इन लोगों ने अकेली लड़की जो कोई जब देखता है तो उसके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में बोल, मैं तो यही कहता हूं कि जगह जगह पर राक्षस के रूप में हर व्यक्ति विराजमान है। इसलिए बहनों, सोच समझ कर चलना है। जीवन में तुम्हें करना है तो क्या करना जानती हो? आप पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो समाज में कैसे आगे बढ़ पाएंगी? आप चाहे नवदुर्गा उपासी रहे, चाहे होली रहे मनाए, चाहे दीपावली मनाए, लेकिन जब तुम्हारे घर में जब कभी शादी विवाह होता है तो लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कितने दिन उपासी रही, कितने दिन नवदुर्गा रही, कितना पढ़ी लिखी है, यही पूछते हैं लोग। और
हमेशा याद रखना, जीवन में बनना है तो फूलन देवी बनो। ईंट का जवाब पत्थर से दो, तभी कल्याण है। जब हम लोगों पर विपदा पड़ती है तब कोई दिखाई नहीं देता है, न कोई देवी न कोई देवता। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बात कहने वाली है तो मैं कह रहा हूँ। जो बहनें हमारी नव दुर्गा रहती हैं, जब इन पे आंच पड़ती है, कभी ऐसा होता है कि जगह जगह पर कहीं कहीं तमाम प्रकार से हमारी बहनों पर नहीं अत्याचार होता है, तो ये सब गायब हो जाते हैं। इसलिए आज उन लोगों ने क्या किया, होलिका के साथ में दुराचार किया। और जब दुराचार किया तो वो डरे कि हो सकता है सुबह ये खबर किसी को ना मालूम हो जाए। तो मेरे प्रियतम बंधुओं, जब उन्होंने सबूत को मिटाने के लिए उसे रात्रि में फूंक दिया, जला दिया और ये सब लिख करके तैयार कर दिया। वहीं से जो होलिका दहन शुरुआत हो गई। फिर सुबह जब हुआ, जब ये राजा को मालूम हुआ, तो उसने मालूम है इन दुराचारियों को पकड़ कर पूरे नगर में भ्रमण कराया, जिसपे गोबर आदि कीचड़ फैलाया गया। लोगों ने मारा, यहाँ ये तो तना नीचे, वही आज रंगी गुलाली उड़ाते हैं। इसलिए बहनों, ये होलिका दहन बंद करो। क्यों, कब तक अपनी बहनों को ऐसे जलाते रहोगे? हमारी लड़ाई किसी भैया से, किसी बहन, किसी जाति बिरादरी से नहीं है। अगर लड़ाई है तो उसकी विचारधारा से बात करें, आखिरकार ये क्यों है, क्यों हो रहा। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की। बाबा साहब, बात समझ में आई?